सो यहाँ पे देखो बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस चेंजेस फ्रॉम 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बच्चों, दो ग्रेविटी दी है आपको, पहली ग्रेविटी का वैल्यू कितना रहे 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा कितना रहे 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। तो आपको फाइंड क्या करना है, चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल इज इक्वल टू बोलो L2 माइनस L1। सो बोलो बच्चों, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सेकेंड्स पेंडुलम। तो व्हाट इज द सेकेंड्स पेंडुलम, आपको मालूम है सेकेंड्स पेंडुलम में लेंथ का फॉर्मूला क्या है, G बाय पाई स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला, ठीक है। सो अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चलो। सो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। सो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 1 बाय पाई स्क्वायर, कॉमन आएगा बच्चों, ब्रैकेट में कौन बाकी रहेगा रे, G मतलब कौन पहला, G2 माइनस G1। तो बोलो ये पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 9.872, सही है, समझ में आ रहा है। G2 का वैल्यू कितना रहे 9.80 माइनस 9.75, कुछ डाउट नहीं, ठीक है। बोलो सब्ट्रैक्शन, बोलो बच्चों 10 माइनस 5 5, सो 0.05 अपॉन 9.782 L2 माइनस L1। यहां पे कुछ डाउट नहीं, ठीक है। सो नाउ सी बच्चों, जब आपको ऐसा लगता है नहीं ये बार में आएगा, बहुत कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा, सो कुछ नहीं, कैन आई राइट इट इज अ 50, इसको मैं इंटेंशनली 50 बना दिया, मतलब 1 2 3, सो 10 का पावर -3 अपॉन 9.782, इंटेंशनली कर रहा हूं लॉग के कैलकुलेशन इजी हो जाए, है ना, ठीक है। सो अभी लॉग अप्लाई करेंगे, चलो। सो बोलो अभी क्या है, लॉग अप्लाई करो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ L2 माइनस L1 इज इक्वल टू log of 50 minus log of 9.782 into बाहर 10 raised to -3, ठीक है। अभी देखो log देखते हैं बच्चों, log होगा आपके ही पास, चलो। सो 50 का 0 कितना आता है, 50 का 0 6990, मतलब 1.6990 कैरेक्टरिस्टिक 1। देन 9.97 का 8 में 97 का 8 में 2, ये 9904, मतलब 0.9904 इंटू 10 रेज़ टू -3, कुछ डाउट नहीं, ठीक है, चलो। सो बोलो अभी सब्ट्रैक्शन कर दे, 10 माइनस 4 6, यहाँ पे बोलो 8, देन 9 माइनस 9 0, 16 माइनस 7, सो 0.7086 इंटू 10 रेज़ टू -3, किसका वैल्यू आया, लॉग ऑफ L2 माइनस L1, ओके। सो नेक्स्ट बोलो अभी फाइनली, सो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.7086 इंटू 10 रेज़ टू -3। अभी एंटी लॉग देखोगे 0.70 का 8 में 6, सो देखो 70 का 8 में 5093 एंड ये 7, सो 0 कितना आ रहा है, ये 5099, सो मतलब कितना आ रहा है 5099, अरे सही है। सो मतलब 5.09 इंटू 10 रेज़ टू -3 मीटर आया ना बच्चों, ऐसा यूनिट में सब्स्टिट्यूट किए, मतलब फाइनल आंसर क्या होगा, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 5.09 -3 मीटर, मतलब mm, करेक्ट। सो यहाँ पे इतना है सर, बिल्कुल समझ में आया बच्चों क्वेश्चन, हमको फाइंड करने का था चेंज इन लेंथ, सो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किए, आंसर मिल गया। एनी डाउट, क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटी 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। क्या क्या दिया है, क्या फाइंड करना है बच्चों, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन मतलब को डिस्प्लेसमेंट, देन एम्पलीट्यूड दिया है, कितना दिया है एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर, यानी 8 इंटू 10 रेज़ टू -2 मीटर, ठीक है। कंडीशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द कंडीशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्या परफॉर्म कर रहा है वो, SHM परफॉर्म कर रहा है। सो आपको फॉर्मूले पता ही होना चाहिए, सो बोलो व्हाट आर द फॉर्मूले, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, हाफ, बोलो
यहाँ पे मीन पोजीशन की बात हो रही है, सो मीन पोजीशन पे क्या होगा, k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला सही है, इंटू 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, सो हाफ के गेट कैंसल, सही है। सो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स फाइंड करना है। सो बोलो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3x स्क्वायर। कुछ डाउट नहीं? सो मुझे बताओ वहां पे जाएगा, सो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इज इट क्लियर? सो मुझे बताओ आपको फाइंड करना है x, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4। तो बच्चों x कितना होगा रे, a बाय 2। कितना होगा x, a बाय 2। पक्का समझ में आया? सो एम्पलीट्यूड दिया है 8 सेंटीमीटर, सो अगर सेंटीमीटर में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर किस में आएगा, सब्स्टिट्यूट सेंटीमीटर में ही आएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, आया समझ में? खाली हमको किसने पकड़ा बच्चों, कंडीशन को, फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट किए, तो x का वैल्यू कितना आता है, 4 सेंटीमीटर। एनी डाउट इन द क्वेश्चन? नहीं? नेक्स्ट करेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्या है देखो, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 2 पाई सेकेंड, पीरियड दिया है बच्चों, यानी कौन, t 2 पाई सेकेंड, ठीक है। About the mean position is observed to have the speed v is equal to b root 3। मीन पोजीशन से स्पीड कितना है, b रूट 3 मीटर पर सेकेंड। When it is at a distance b from the O, मीन पोजीशन पे मतलब x कितना है, b। समझ में आ रहा है? एक एक लाइन रीड कर रहा हूं, गिवन राइट कर रहा हूं। If the particle is moving away from the O at that instant, okay, find the time required by particle to travel a further distance b। क्या फाइंड करना है, t कब वो फर्दर डिस्टेंस जाएगा b, यानी b प्लस b, यानी कितना जाएगा वो 2b जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। कंडीशन समझ में आ रही? मतलब क्या बच्चों, ये कंडीशन ऐसा है, पार्टिकल यहाँ पे है, ओके। सो पहले क्या कहा है, पीरियड ऑफ 2 पाई अबाउट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन कितना है o, देन आपको दिया है स्पीड, ऑब्जर्व द b रूट 3 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस b। इस b डिस्टेंस पे चला गया तो उसका स्पीड कितना था, बोलो, b रूट 3 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस b, ओके। यहाँ पे x इज इक्वल टू b। देन आपको कहा है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, जब वो फर्दर डिस्टेंस b जाएगा तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा, ठीक है। सो मुझे बताओ तो कैसे फाइंड करेंगे रे। सो पहली कंडीशन आपकी वेलोसिटी की मालूम है ना, करेक्ट। सो v इज इक्वल टू b रूट 3 दिया है, सो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है रे, सब लोग बोलो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ v। अगर आपको क्या फाइंड करना है, v इज इक्वल टू आपको दिया है b रूट 3, करेक्ट। सो बोलो v का फॉर्मूला क्या होता है रे, v इज इक्वल टू बोलो ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी वेलोसिटी कितनी है, b रूट 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर मालूम नहीं माइनस एक्स दिया है ना, जब x कितना होगा उस वक्त b, ऐसा दिया है आपको, तो x की जगह क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। कुछ डाउट नहीं? अभी क्या करेंगे, यहां पे दिया है हैव अ स्पीड ऑफ b रूट 3 एट डिस्टेंस b, तो दोनों साइड का स्क्वायर करें, सो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी ओमेगा स्क्वायर आपको टाइम पीरियड दिया है 2 पाई, सो ओमेगा की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सो 3b स्क्वायर, ओमेगा क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाई t, यानी 2 पाई अपॉन 2 पाई ब्रैकेट का स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये 1 हुआ। सो बोलो डायरेक्टली क्या हुआ बच्चों, यहां से 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। सो बच्चों यहां से मिल गया आपको एम्पलीट्यूड इज 2b। एम्पलीट्यूड कितना मिल गया, मतलब फर्दर डिस्टेंस b जा रहा है, मतलब पार्टिकल डायरेक्टली एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, ये पहला वाला b, ये दूसरा वाला b, और सबको मिला के 2b, ये तो एम्पलीट्यूड है। क्लियर? ठीक है। सो मुझे फाइंड करना है नेक्स्ट टाइम, ये वाला टाइम फाइंड करना है, तो सबसे पहले मुझे ये टाइम तो मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, बिकॉज x की कंडीशन दी ना आप लोगों को, x का फॉर्मूला क्या होता है, a साइन 2 पाई टी बाई टी, है ना, ओमेगा टी और 2 पाई टी बाई टी। तो सबसे पहले टाइम मिल जाएगा कि कहां से कहां जाने के लिए, मान लिया O2 A जाने के लिए, सो x की जगह कितना सब्स्टिट्यूट करोगे, b, एम्पलीट्यूड कितना 2b, साइन ऑफ बच्चों 2 पाई बाई टी, टी अगेन 2 पाई, मतलब साइन टी बाकी रहेगा खाली। तो देखो b गेट कैंसर, सो साइन t इज इक्वल टू 1/2, तो आपको मालूम है साइन की कौन सी वैल्यू रे, π/6 है ना, साइन 31/2 होता है, मतलब आपको मिल गया पहला वाला टाइम,
कौन सा, इसको बोलता हूं T1 इज इक्वल टू 5/6। कहां से कहां जाने के लिए, O2A जाने के लिए आपको ये टाइम चाहिए, करेक्ट। सो अभी बोलो कैसे निकालोगे आप लोग, ठीक है। सो कैन आई से अभी यहां से मुझे इतना टाइम फाइंड करना है, सो ये टोटल टाइम में से ये माइनस कर सकता हूं मैं, करेक्ट। तो ये टोटल में से आप कैसे माइनस कर सकते हो, बोलो। यहां पे मैंने x की जगह क्या लिया था, b। अभी सेकेंड केस में मैं क्या करूंगा बच्चों, आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है। सो बोलो सेकेंड केस में x इज इक्वल टू वही इक्वेशन यूज करूंगा, a साइन ऑफ 2πt/t। अभी x कितना लूंगा मैं, पूरा टाइम निकालूंगा, मुझे ये o a b। सो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां से थोड़ा रफ करके दिखाता हूं। सो मुझे जो टाइम मिल गया वो इतना मिल गया यहां से यहां जाने के लिए, तो मैं ये टाइम निकाल सकता हूं, कितना, ये कहा T1, ये T2। तो आपका आंसर बनेगा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। पक्का समझ में आ रहा है, ये डिस्टेंस जाने के लिए। सो मैं अभी ये T2 वाली कंडीशन कंसिडर करता हूं, करेक्ट। यहाँ पे T1 बोलता हूं तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सो बोलो बच्चों x कितना होगा फिर ये पूरा के लिए 2b। सो 2b इज इक्वल टू साइन ऑफ T2, 2b गेट कैंसिल, साइन T2 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों T2 कितना रे, साइन 91 ना। सो π/2 सेकेंड मिल गया ना आपका फाइनल आंसर। T1 मिल गया, T2 मिल गया, तो बोलो आपका फाइनल आंसर ये T क्या होगा बच्चों, T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी π/2 माइनस π/6। तो 6π माइनस 2π 4π/12, यानी कितना आंसर आया रे, π/3 सेकेंड। बच्चों क्वेश्चन क्रिटिकल नहीं है। नाउ सी, वेलोसिटी की कंडीशन दी थी, वेलोसिटी के कंडीशन से हमने फाइंड किया एम्पलीट्यूड, करेक्ट। देन इतना जाने के लिए कितना टाइम लगा वो फाइंड किया, वो π/6 मिला। तो हमको समझ में आया एम्पलीट्यूड से ये पूरा डिस्टेंस 2b। तो देन पूरा टाइम फाइंड किया O2 एक्सट्रीम पोजीशन B जाने के लिए, और उसमें से ये दोनों सब्ट्रैक्शन लिया, तो आपका आंसर आता है π/3 से। एनी डाउट, क्लियर, ठीक है। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A period of oscillation of body of mass m1 is suspended from light spring is t। कितना, इनिशियल केस मास कितना m1, टाइम कितना लगा, टाइम पीरियड t, ओके। A body of mass m2 is tied to the first body and the system is made to oscillate, period is 2t। सेकेंड केस में मास कितना हुआ रे बच्चों, m2 नहीं ना, अटैच किया ना पहले ऑलरेडी m1, उसको टाई किया m2। सो सेकंड केस में मास कितना हुआ m1 प्लस m2। उस वक्त टाइम कितना हुआ रे, टाइम हुआ 2t, ओके। आपका क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द मासेस m1 एंड m2। बच्चों कंपेयर का मीनिंग क्या होता है, आपको फाइंड करना होता है दोनों का रेशियो। अभी वो ऑसिलेट कर रहे, टाइम पीरियड दिया है। सो सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, बोलो t इज इक्वल टू 2π√m/k, सही है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, पहले कंडीशन का इक्वेशन क्या होगा बोलो, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। सो व्हाट इज द कंडीशन 1, टाइम पीरियड कितना t, 2π। ये चेंज हो रहा है क्या, कि नहीं, वो तो सेम है। सो कौन चेंज हो रहा है, खाली मास। पहले केस में कितना था वो m1/k, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में मास कितना हुआ, टाइम पीरियड कितना हुआ 2t, मास कितना हुआ बच्चों, m1 की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे अभी, m1 प्लस m2 टोटल मास। सो m1 प्लस m2/k। सो आपको रेशियो फाइंड करना है। सो दो इक्वेशन को डिवाइड करते हैं बच्चों, ठीक है, यहां से करते हैं। सो tt गेट कैंसिल, 2π गेट कैंसिल, k गेट कैंसिल। सो क्या बाकी रहेगा रे, 1/2 इज इक्वल टू रूट अपॉन m1 प्लस m2। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, बोलो 1/4 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। सो बच्चों आपको दोनों का क्या फाइंड करना है, m1 m2। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, सो बोलो क्या हो जाएगा, सो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4m1, सही है। m1 को उधर भेजो, सो क्या हो जाएगा 3m1 इज इक्वल टू m2। सो बच्चों आपको m1/m2 फाइंड करना है, m2 को शिफ्ट किया, 3 को उधर चला गया। सो कितना आंसर मिला रे, m1/m2 इज 1/3। बोलो क्वेश्चन पक्का समझ में आया, एनी डाउट, आपको फाइंड करिए। इसलिए बच्चों फॉर्मूलेस पे फोकस करो, फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन बन जाएगा, हाँ, यस। नेक्स्ट चलो, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी the displacement of oscillating particle is given by
क्या दिया है, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस b cos of omega t. Okay, a, b and omega are constant. So prove that particle performs linear SHM with amplitude a is equal to, कितना दिखाना है, amplitude a is equal to root of a square plus b square. ठीक है, तो पहली बात क्या है बच्चों, हमको SHM प्रूव करना है. सो SHM मतलब SHM का इक्वेशन क्या होता है, कौन से फॉर्म में होता है, a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, इस फॉर्म में लाना है. क्लियर. सो क्या करेंगे रे, तो आपको मालूम है यहाँ पे a एंड b आर व्हाट, कांस्टेंट. सो बच्चों अगर मैंने इनको लेके ट्रायंगल बनाया, नाउ सी लाइक दिस, ये एंगल थीटा a b एंड आपको पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो मुझे यहां से बताओ रे, cos थीटा sin थीटा क्या हो जाएंगे, बोलो व्हाट इज cos थीटा. cos थीटा क्या हो जाएगा, देखो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस यानी a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सही है. नेक्स्ट बोलो sin थीटा क्या हो जाएगा रे, sin थीटा इज अपोजिट अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सर ऐसा क्यों किया, पहले दिखाना है ना हमको लीनियर SHM. सो अभी नाउ सी, सो इस इक्वेशन देख रहे हो बच्चों, फिर से राइट करता हूं, a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस b cos ऑफ ओमेगा t. ठीक है, तो आप बोलोगे यहां पे क्या करना है, अभी बोलो a की जगह क्या cos थीटा इंटू ये सब्स्टिट्यूट करोगे. ठीक है, चलेगा ना. a की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, बोलो x इज इक्वल टू, अभी करना क्या है बच्चों, नाउ सी मैंने क्या किया, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन निकाला. सो यहां से क्या हो जाएगा, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. पक्का समझ में आ रहा है बच्चों. इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब फिर से आप अंडर मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा t प्लस यहां क्या हो जाएगा, b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा t. बोलो इक्वेशन में कुछ चेंज, बिल्कुल नहीं. इससे मल्टीप्लाई करो तो ये कैंसिल, a साइन ओमेगा t रह जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई करो b कॉस. सो अभी मुझे बताओ यहां पे देख के, ये अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कौन है, cos थीटा. सो कहना है सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos थीटा साइन ऑफ ओमेगा t प्लस व्हाट इज b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा cos ऑफ ओमेगा t. अरे बिल्कुल. नाउ अच्छे से ऑब्जर्व करिए, किसका एक्सपेंशन है, साइन a cos b cos a साइन b. अरे समझ में आ रहा है. सो मतलब ये किसका फॉर्म है, वो देखो अच्छे से, x इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा. किसका फॉर्म है ये, दिस इज द व्हाट, इक्वेशन पार्ट ऑफ SHM, पार्टिकल परफॉर्मिंग इक्वेशन. अभी इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे, करेक्ट, इसके नीचे राइट करूं तो क्या है, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t, फ्लाई की जगह हमने थीटा लिया है खाली. ओके, सो देखो एम्पलीट्यूड की जगह कौन आया, बोलो. सो मतलब इस एम्पलीट्यूड कितना होगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस, अरे पक्का समझ में आया, यही शो करने का था. पहले क्या शो किया हमने कि ये कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है, यहां से इट परफॉर्म्स द व्हाट, SHM. SHM का इक्वेशन लाया, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t. तो कंपेयर करके इसकी जगह कौन आया, एम्पलीट्यूड रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. पक्का समझ में आया क्वेश्चन. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. सो देखो क्या है नेक्स्ट वन, टू पैरेलल SHMs आर रिप्रेजेंटेड बाय, पहला कौन है देखो, x1 is equal to 5 sin of 4 pi t plus pi by 3, and second equation x2 is equal to 3 sin of 4 pi t plus pi by 4. दोनों किसमें बच्चों, सेंटीमीटर. ठीक है, सुपर इम्पोज, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड इपोज. क्या फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड एंड इपोज. सो बोले यहां से एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का इक्वेशन मालूम है आपको, रिजल्टेंट क्या होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ, बोलो यहां से क्या होगा, phi1 माइनस phi2. सो देखो बच्चों इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपको मालूम है ये क्या हुआ, a1 कितना है 5, a2 कितना है 3. अभी आपको निकालना पड़ेगा ये कौन है आपका phi1, ये कौन है phi2. तो phi1 माइनस phi2 कितना रहे, pi by 3 माइनस pi by 4, तो कितना रहेगा pi by 12. कितना है बच्चों, 4 पाई माइनस 3 पाई यानी पाई बाय 12. इज इट क्लियर.
ठीक है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं सो a इज इक्वल टू बोलो a1 स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर डायरेक्ट करूं 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2a1 a2 यानी 2 5 का 10 3 का 30 देन कॉस ऑफ कितना रे पाई बाय 12 मतलब कितना रे बच्चों 15 ना है ना, पाई मतलब 180 बाय 12 कितना आया 15। तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू, ठीक है 25 प्लस 9 कितना 34 प्लस 30 इंटू देखो यहाँ पे क्या देखना है हमको कॉस पाई बाय 12 यानी कॉस ऑफ 15 लॉग टेबल है। सो चलो नेचुरल कोसाइंस में जाओ, नेचुरल कोसाइन में देखो cos 15 का 0.9659। तो देखो a इज इक्वल टू 34 प्लस 30 इंटू कितना आ रहा है ये 0.9659। कुछ डाउट नहीं, चलो तो कैलकुलेशन करते हैं। बोलो 34 प्लस 3 9 का 27 2 कैरी 3 5 15 2 17 3 6 18 1 19 27 28। सो ये कितना आया बच्चों 3 9 27 3 5 15 2 17 18 1 19 27 28। ये 4 डेसिमल, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे कितना था सॉरी तो यहाँ पे कितना था और एक जीरो ना, मतलब ये कितना हुआ 28.97। एनी डाउट, चलो एडिशन करो फिर कितना हो जाएगा ये बोलो 97 देन 8 4 12 3 2 5 कितना आ रहा है बच्चों 62.97। बोलो एनी कंफ्यूजन नहीं। अभी स्क्वायर रूट्स में जाओगे तो स्क्वायर रूट्स देखोगे। चलो सो जाते हम स्क्वायर रूट्स में लॉग टेबल में। सो स्क्वायर रूट में क्या देखना है बच्चों 62 का 9 में 7। सो 62 का 9 में आता है 7.9 एंड ये 7 आता है 4। सो 7.97 यस कितना आ रहा है 7 पॉइंट देखो 62 का 9 में ठीक है 6.931 यस एंड ये 4 सो 7.935 यस बिल्कुल आता है 935 सेंटीमीटर। बोलो बच्चों कुछ डाउट पहले इसमें समझ में आया? सीधा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला यूज किया √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये वाला a1 a2 फेज डिफरेंस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो कितना आता है 7.936। ओके नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हम लोगों को इपोच। सो व्हाट इज द आपको क्या पता होना चाहिए इपोच निकालने के लिए? इपोच का फॉर्मूला। सो बोलो इपोच का फॉर्मूला क्या होता है रे डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बोलो a1 साइन ऑफ phi1 प्लस a2 साइन ऑफ phi2 अपॉन a1 cos ऑफ phi1 प्लस a2 cos ऑफ phi2। सही है, लेंथी कैलकुलेशन है जरा लेकिन देखो ठीक है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फटाफट। बोलो डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a1 कितना रे 5 सॉरी अभी देख लेते हैं 5 3 पाई बाय 3 एंड पाई बाय 4 सॉरी सो साइन पाई बाय 4 3 साइन ऑफ पाई बाय 3 बोलो देन a1 अगेन 5 cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस 3 साइन ऑफ पाई बाय 3। एक बार कंफर्म करता हूँ बच्चों पाई बाय 4 एंड सॉरी पाई बाय 3 एंड पाई बाय 4 देखो उल्टा हो जाता। सो यहाँ पे आता है पाई बाय 3 यहाँ पे आता है पाई बाय 4 अगेन कुछ डाउट नहीं? अभी फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बोलो फाइन साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60 कितना होता है रे √3/2 प्लस 3 बोलो साइन पाई बाय 4 मतलब 1/√2 है ना। देन 5 cos पाई बाय 3 cos 60 कितना 1/2 प्लस 3 अगेन साइन सॉरी cos अगेन cos 1/√2। कुछ डाउट? ये कैलकुलेशन करना है ठीक है। सो बच्चों डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बोलो 5/2 कितना होता है 2.5 इंटू √3 का वैल्यू कितना रे 1.732 सही है प्लस 3 इंटू करेक्ट। सो यहाँ पे 1/√2 तो आपको मालूम है 1/√2 होता है 1.414 उसका रेसिप्रोकल देख लेते हैं। हाँ बच्चों इतना स्टेप्स तो नहीं बढ़ा सकते हम लोग फटाफट। √2 का वैल्यू कितना होता है
1.414 तो उसका रेसिप्रोकल देख लेते हैं, है ना, कैलकुलेशन ही सिंपल हो जाएगा। सो 1.4 का 1 में 4, ये 19, 7092, तो ये हो जाता है बच्चों देखो 0.71112, ओके, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5/2 अगेन 2.5 प्लस 3 इंटू 1/√2 अगेन 3 इंटू 0.712। समझ में आया पक्का? ठीक है, लेंदी ये करेंगे आराम से, डोंट वरी। सो बोलो फटाफट tan इनवर्स ऑफ, बोलो 25 2 का 50, 25 3 75 5 80, 25 7 175 and 8 183, 25 18, सो कितना आ रहा है बच्चों? 4, चेक करें, 25 2 का 50, 5 कैरी आया, 25 3 75 80, 8 कैरी आया, 25 7 175 8 183, 18 कैरी आया, 25 प्लस 18 43 ना, 4.3, ओके। देन 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 7 21, ओके, डिवाइडेड बाय, सो बोलो 25 3 का 2.5 प्लस ये फिर से कितना आएगा 2.1336। क्वेश्चन में कुछ डाउट बच्चों? नहीं, चलो नेक्स्ट कैलकुलेशन। अभी डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, एडिशन बोलो 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, 6 पॉइंट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बोलो 36 336 4.63336। तो सबसे पहले लॉग से ये कैलकुलेशन करेंगे, फिर tan इनवर्स देखेंगे, सही है? सो पहले करूं, सेपरेट करके लेता हूं बच्चों, चलेगा? सो कैन आई से log ऑफ tan डेल्टा इज इक्वल टू log of 6.4636 minus log of 4.6336। तो चलो 0 पॉइंट फटाफट लॉग देखते हैं बच्चों। सो पहला है 64 का 6 में 3, सो 64 6 3 8104 माइनस 0.4633 36659, ठीक है। तो देखो 14 माइनस 9 5, देन 9 माइनस 5 4, देन 10 माइनस 6 4, सो 0 पॉइंट, ये किसका वैल्यू आया बच्चों? लॉग ऑफ tan डेल्टा का। सो tan डेल्टा का वैल्यू क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ 0.1445। समझ में आ रहा है ना बच्चों? कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है लेकिन वैसा ही है, tan डेल्टा इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ। नेक्स्ट पेज पे ले लू, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, चलेगा? दिख रहा है आप लोगों को? तो बोलो किसका वैल्यू मिला हम लोगों को? tan डेल्टा इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ किसका? 0.1445, ठीक है। अभी देखते हैं 14 का 4 में 5, एंटी लॉग 14 में देखो, 14 में 4 एंड 5 आता है 1395। सो कितना आता है? 1395 यानी 1.935। ये किसका वैल्यू आया? tan डेल्टा का। सो डेल्टा क्या होगा रे? tan इनवर्स ऑफ 1.395। सो नेचुरल टेंजेंस में जाओ बच्चों, नेचुरल टेंजेंस में जाओ। अभी हमको देखना है वैल्यू कौन सी चाहिए आपको? 1.395। सो 1.395, 1.39, सो देखो 1.395 मतलब ये 16 एंड यहां से आ जाएगा नियर अबाउट 26 3 मिनट, 54 डिग्री एंड 21 मिनट्स अप्रोक्सीमेट आ रहा है, 54 डिग्री 21 मिनट। चेक करते हैं अपना आंसर कितना है इसमें। सो करेक्ट है बच्चों, अप्रोक्सीमेशन यानी 54 डिग्री जो मैंने कहा 21, तो फिर से एक बार चेक करवाता हूँ, वो हमारा आ रहा है 54 1395। सो 1395 बिल्कुल आ रहा है बच्चों, एग्जैक्टली आ रहा है। सो 1395 ये आ रहा है, करेक्ट। 24 सॉरी, ये आ रहा है 23 मिनट।
सॉरी क्वेश्चन ही लेंदी था बच्चों, लेकिन कैलकुलेशन समझ में आया, आराम से किया। वी हैव फाइंड द इपोच, देन वी हैव फाइंड द एम्पलीट्यूड, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। एनी डाउट? नहीं? नेक्स्ट करेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो, अ 20 सेंटीमीटर वाइड थीन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास, सो बोलो 20 सेंटीमीटर वाइड मतलब वो क्या हुआ? डिस्क का डायमीटर, ठीक है, यानी 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट 200 ग्राम, मास कितना दिया है? 200 ग्राम, यानी 2 इंटू 10⁻⁻1 किलोग्राम। फॉर्म में तीन मेटेलिक, बाय होल्डिंग द रिम ऑफ द डिस्क द स्ट्रिंग इज ट्विस्टेड थ्रू 60 डिग्री, थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री, एंड रिलीज। नाउ परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशंस ऑफ पीरियड 1 सेकेंड, यानी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क, क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है। अभी मुझे बताओ बच्चों, रिस्टोरिंग टॉर्क फाइंड करना है, बोलो बच्चों आपको क्या फाइंड करना है? रिस्टोरिंग टॉर्क। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए? रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला सी थीटा, टॉर्क कांस्टेंट इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सही है। तो आपके पास थीटा तो है बच्चों, आपको मालूम है थीटा, लेकिन किसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं? रेडियन में, तो कितना होगा? π/3 रेडियन। अभी सी नहीं है, अभी सी कहां से निकालेंगे बच्चों? आपको मालूम है टाइम पीरियड दिया है, ओके। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है रे? बोलो एंगुलर एसएसएम के लिए t इज इक्वल टू 2π√I/c, ओके। सो मुझे यहां से बताओ c निकलना है, तो c का फॉर्मूला क्या होगा रे? 4π² I/t², है, दोनों साइड का स्क्वायर किया, c को सेपरेट किया, सो ये 4π² I/t²। तो फिर से आपके पास t है, I नहीं है, लेकिन आपको md दिया है और शेप कौन सा है? डिस्क है। सो आपको मालूम है, यहां से कहना है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, क्या होता है फॉर्मूला? mr²/2। सो निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल, यहां पे निकाल दूं बच्चों इस साइड, बोलो। सो I इज इक्वल टू mr²/2। सो बोलो मास कितना? 2 इंटू 10⁻⁻1। बच्चों ये कौन है? डायमीटर, तो रेडियस मतलब 2 से डिवाइड करो, सो कितना हो गया? 10⁻⁻1 का स्क्वायर -2/2। सो I कितना है रे? 10⁻⁻3। व्हाट इज द यूनिट? kg मीटर स्क्वायर। सो आपको I का वैल्यू भी मिल गया, सही है। सो मुझे बताओ, अभी I भी मिल गया, तो C निकाल सकते हो आराम से, तो बोलो सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो बच्चों डायरेक्ट इस इक्वेशन में ही करूं, यहां पे सब्स्टिट्यूट करते, बोलो। सो टाउ मैक्स इज इक्वल टू, C की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 4π², I का वैल्यू कितना है हमारा? -3, ठीक है, इंटू 4π I हुआ, देन थीटा, थीटा कितना रे? π/3, ओके। आगे डिवाइड बाय t², टाइम पीरियड कितना दिया है बच्चों? 1 सेकेंड, तो ये आएगा 1, तो बोलो 4/3, ओके। देन यहां पे देखो 4/3 π³ इंटू 10⁻⁻3। अभी देखो बच्चों, यहां पे आपको हिंट दिया है, π³ का वैल्यू कितना ले लो? 31, तो 31 सब्स्टिट्यूट करूं, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 31/3 इंटू 10⁻⁻3। तो बोलो 31 4 का कितना रे? 124/3 इंटू 10⁻⁻3, करेक्ट। 3 से डिवाइड करो, 3 4 का 12, देन 3 1 का 3 इंटू 10⁻⁻3। ये यूनिट क्या होता है टॉर्क का? न्यूटन मीटर। अगर डेसिमल शिफ्ट करें तो यही आंसर मिल जाएगा आपको जो दिया है, क्या हो जाएगा बोलो? सो रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू 0.04113 न्यूटन मीटर। बच्चों मिल गया आंसर, एनी डाउट? क्वेश्चन पक्का समझ में आया? आपको फाइंड करने का था रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें, क्वेश्चन में डाउट है तो ठीक है, फिर से देखो, पॉज करके नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्या है देखो, अभी फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म पर मिनट। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर मिनट, यानी फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रीक्वेंसी जनरली हम एसआई यूनिट में आरपीएस हर्ट्ज में फाइंड करते हैं, वही किसमें पूछा? पर मिनट। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, बाय मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन द प्लेन ऑफ फील्ड, कौन दिया है? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया है? 1.6 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी ही टेस्ला। द मैग्नेट हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कौन रे? I।
कितना दिया है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ kg मीटर स्क्वायर। एंड मैग्नेटिक मूवमेंट यारे कौन रे कैपिटल एम कितना 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अरे गिवन डाटा क्लियर। तो मुझे बताओ किस कौन सा फिनोमेनन है, टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सो उसका फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, याद करो जरा। टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। सो मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी फिर 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ एम बी बाय आई, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। लेकिन एक ही ध्यान में रखना है, हम एसआई ऑसिलेशंस पर मिनट में निकालना है। अगर हम सब वैल्यू एसआई यूनिट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी पर मिनट चाहिए बच्चों तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60, क्योंकि यहाँ पे सेकंड होता है, सेकंड टू मिनट जाना है मतलब डिवाइड बाय 60। यहाँ पे बताता हूँ फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है सेकंड, अभी मिनट में जाना है मतलब सेकंड टू मिनट मतलब डिवाइड बाय 60। सो मतलब ये फाइनली ऊपर जाके क्या होगा f into 60। क्लियर। सो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, बोलो कैलकुलेशन। सो 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ m कितना रे 3, b कितना रे कैन आई राइट 16 इंटू 10⁻⁻⁶। बच्चों डेसिमल नहीं रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। i कितना रे 3 इंटू 10⁻⁻⁶। बच्चों बराबर है m सब्स्टिट्यूट किया 3, b सब्स्टिट्यूट किया, डेसिमल शिफ्ट किया i, तो 3 3 गेट कैंसल। सो बोलो फटाफट अभी -6 आल्सो कैंसल्स, इजी है भाई। 16 का बाहर आ गया 4/2 पाई, मतलब कितना रहेगा रे 2 बाय पाई, सही है। सो बोलो अभी फाइनल कैलकुलेशन। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बोलो 2 अपॉन पाई का वैल्यू 3.14, तो इसका रेसिप्रोकल हम आराम से देख सकते हैं। सो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा बोलो, अरे मल्टीप्लाई बाय 60 बाहर है बच्चों, सॉरी ब्रैकेट के बाहर 60 है और ओहो चलो ठीक है। 3.14 का रेसिप्रोकल देखते हैं अभी पहले। सो 3.1 का 4 में आता है बच्चों, रेसिप्रोकल आता है 3185, मतलब 2 इंटू 0.3185 इंटू 60। सो बोलो ये 6 2 का 12, 12 5 का 60, 6 कैरी, 12 8 का 96, 12 6 का सॉरी 12 2 0 का 0, 12 5 का 66, 12 8 का 96, 0 1 0 4, 12 1 10 22, 12 3 36 2 38। अरे करेक्ट। सो यहाँ पे अभी डेसिमल देखो कितने हैं 4, लेकिन ये 0 मतलब कितने शिफ्ट हो गए 38। सो ये मिल गया आपको ऑसिलेशंस पर मिनट। कितना आंसर आया बच्चों 38.240, यहाँ पे 38.19। ओके सो कितना मिला फ्रीक्वेंसी का आंसर, एनी डाउट, पर मिनट था इसलिए मल्टीप्लाई बाय 60। क्लियर। चलो सो नेक्स्ट वन लास्ट क्वेश्चन बच्चों दिस चैप्टर का, बोलो a wooden block of mass m is kept on the pistons that can perform vertical vibration of adjustable frequency and amplitude। vertical vibration कर रहा है, during vibration we don't want the block to leave the contact with the piston, ठीक है। so how much maximum frequency is possible if the amplitude of vibration is restricted to, amplitude कितना 25 centimeter। in this case how much the energy per unit mass of the block, energy per unit mass of the block कैलकुलेट करना है, ठीक है। और क्या पूछा है बच्चों, फर्स्ट हाउ मच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी पूछा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो बोलो सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है आपको कि बाबा यहाँ पे ये ब्लॉक है, इसके ऊपर रख दिया है जिसका मास m है, क्या परफॉर्म कर रहा है रे वर्टिकल ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है। ओके सो आपको क्या कहा है कि यहाँ पे जो होगा ये दिस शुड डू नॉट लीव द कॉन्टैक्ट, इसका मीनिंग क्या रे, व्हाट इज मीनिंग दिस, कि बाबा यहाँ पे मुझे बताओ ये जो फोर्स होगा मुझे बताओ इसका वेट mg क्या होगा एट, और ये क्या होगा उसका मैक्सिमम फोर्स, है ना। सो मैक्सिमम फोर्स मतलब क्या रे, ठीक है। सो कैन आई राइट डू नॉट लीव द कॉन्टैक्ट मतलब दोनों बराबर। सो फोर्स नीचे mg इज इक्वल टू ऊपर क्या लेगा m a max, इसमें कुछ डाउट नहीं। सो आपको क्या करना है बच्चों यहाँ पे सिंपल, मास तो गेट कैंसिल, g इज इक्वल टू व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द SHM, a max इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा स्क्वायर a होगा ना, ओमेगा स्क्वायर x इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, लेकिन मैक्सिमम मतलब x क्या हुआ एम्पलीट्यूड के बराबर हुआ। सो आपको पहले कौन फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। सो आपको फ्रीक्वेंसी कहां से मिलेगी बच्चों ओमेगा स्क्वायर से मिलेगी। सो बोलो सो ओमेगा स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या 2 पाई f, तो क्या होगा 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर इनटू a। सो f स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है g अपॉन 4 पाई स्क्वायर a।
सो आपको दिया है जी किसके बराबर, पाई स्क्वायर के बराबर, सो सीधा जी स्क्वायर पाई स्क्वायर गेट कैंसिल। सो बोलो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, ए कितना दिया है 25 यानी 1/100। सो बोलो बच्चों स्क्वायर रूट किया तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई रे 1/10, फ्रीक्वेंसी कितनी आई 1/10 यानी कितना 0.1 सेकेंड। इज इट क्लियर? नाउ सी सेकेंड में नहीं आएगी बच्चों, क्लियर? यहां पे हमको मुझे बताओ ये जो आया आपका आंसर, सॉरी, सो 1/100, लेकिन हमने जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, एम्पलीट्यूड किसमें सब्स्टिट्यूट किया, हमने सेंटीमीटर में किया। इज इट क्लियर? सो मतलब यहां से कैन आई राइट, क्लियर करवा देता हूं खाली 1/4 एम्पलीट्यूड की जगह 25, लेकिन सेंटीमीटर का मीटर 100, सो 100 गेट कैंसिल, सो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो फ्रीक्वेंसी कितनी मिली 1, दैट इज हर्ट्ज। पक्का समझ में आया ना बच्चों? यहाँ पे हमने किसमें सब्स्टिट्यूट किया, सेंटीमीटर नहीं, हम सेकंड बात करें तो SI यूनिट। सो क्लियर? फर्स्ट आंसर में कुछ डाउट आपको मिल गया 1/s। अभी कौन फाइंड करना है आपको, एनर्जी पर यूनिट मास। क्या फाइंड करना है, एनर्जी पर यूनिट मास। तो कैसे फाइंड करेंगे रे एनर्जी पर यूनिट मास? हाँ, सो बोलो कौन सी एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट मास कैसे फाइंड करेंगे? सो मुझे बताओ यहाँ पे वो क्या परफॉर्म कर रहा है, मैक्सिमम, डू नॉट लीव द कॉन्टैक्ट, तो मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी है बोलो। सो आपको मालूम है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रे, हाफ के स्क्वायर यानी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना? तो आपको एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है, मतलब फॉर्मूला क्या हुआ, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। कुछ डाउट नहीं? बोलो फिर से 1/2, बोलो ओमेगा स्क्वायर मतलब कौन, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां पे कुछ डाउट नहीं? अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो यहाँ पे 2 का, सो 2 बच्चों पाई स्क्वायर किसके बराबर 10 दिया है, यानी जी 10, ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया, फ्रीक्वेंसी कितनी आई 1 सब्स्टिट्यूट किया, ए स्क्वायर 25 सेंटीमीटर है, सो 25 का स्क्वायर 625, सही है, और सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर -4, करेक्ट? सो बोलो, सो एनर्जी पर यूनिट मास 625 2 का 1250, ये ऑलरेडी 0 into 10⁻⁻3, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर बच्चों? सो एनर्जी पर यूनिट मास डेसिमल शिफ्ट करते हैं, सो 1.25 जूल पर केजी। सो बच्चों दोनों भी आंसर मिल गए। सो दिस इज एनर्जी पर यूनिट मास एंड दिस इज अ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। Clear? So बच्चों like this we have covered the whole exercise of oscillations class 12 HSC board. So if you like the video do not forget to like, share, subscribe. तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर। थैंक यू।